चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप भगवान के विषय में हमसे सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। बाकी आपको ज्ञान सब कुछ है, लेकिन हमारे द्वारा आप सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न कर। जैसे आप बहुत सुंदरकांड के पाठक हों और आपको एक एक चौपाई याद है, लेकिन किसी महात्मा के पास गए और घंटे भर चर्चा चलना है और आपने कहा कि सुंदरकांड के विषय में कुछ कहिए, हम तो कुछ भी नहीं जानते। और महात्मा आपके पूछने का ढंग समझ करके, देख करके समझ जाए कि ये सुंदरकांड के बड़े अभ्यासी हैं, और महात्मा कहे कि ठीक है, हमको तो पता लग गया कि आपको सुंदरकांड का बहुत अभ्यास है, तो महाराज हम आपसे निवेदन क्यों कर रहे हैं? बोले हमसे भी आप सुंदरकांड के विषय में कुछ सुनना चाहते हैं कि जिससे हमारी और सुंदरकांड में निष्ठा, पूजा पाठ में निष्ठा हमारी और बढ़े। जागबलिक जी कहते हैं कि भरद्वाज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सुनाऊंगा। जैसे आपने हमसे संशय किया ना, ऐसे पहले कभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से संशय किया, तो भगवान शंकर स्वयं क्या उत्तर देते हैं वही मैं आपको सुना दूंगा। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पान। राम कथा कलि बिटप कुठारी, संशय विहग उड़ावनिहार। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखान। उत्तर देने वाला भी ऐसा हो। कैसा? जैसे प्रश्न अर्जुन की और उत्तर भगवान कृष्ण की, उत्तर देने वाला ऐसा होना चाहिए। और हम आपसे किसी ने पूछा आजकल हमको बड़ी अशांति है, और हम अपना दर्शन झाड़ना चालू किए कि हमारा विचार है, हमारा विचार है, और तुम्हारे विचार से क्या होगा? तुम तो अपने ही अशांत हो, तुम्हारे विचार से दूसरा शांति कैसे पालेगा? एक आदमी श्वास से बहुत ज्यादा परेशान, और किसी ने उसको कहा दादाजी प्रणाम, तो उसने कहा खुश रहो। पहले 4-5 बार श्वास खींचा और फिर बाद में जब बोल पाया तो कहा खुश रहो। तो उसने मन में सोचा कि आप स्वयं ही परेशान हैं, हम क्या खुश रहेंगे। उसने कहा पहले आप ही खुश रह लो, फिर हमको आशीर्वाद देना। उत्तर ऐसा होना चाहिए कि आपने प्रश्न पूछा और उसने कहा कि अमुक शास्त्र में इसका ऐसा उत्तर लिखा है। आपने कहा भजन में मन नहीं लगता, और बताने वाला अगर गीता का अभ्यासी है, रामायण का दृढ़ निश्चय वाला है, तो भगवान ने मन को एकाग्र करने के लिए क्या साधन बताया? अभ्यास ये गुण कौनते। अगर इस ढंग से आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर में 4 चांद लग गए। भगवान कह रहे हैं सुनासाग्रावलोकनः, 4 चांद लग गया, और आप अपनी तरफ से बकवास कर रहे हैं बिना मतलब की। आजकल हम बहुत दुखी हैं। बोले हल्दी की 5 गांठ लेना, सिंदूर लेना, दाएं बाएं घुमाना और घर के पीछे फेंक करके आना, सुखी हो जाओगे, नोट कर लो। अरे तुम स्वयं सुखी नहीं हो, वो क्या सुखी होगा? एक रोड के ऊपर यंत्र बेच रहा था, तो एक महात्मा, हमारे सामने की घटना है, एक बहुत बड़े महात्मा से वो कहने लगा कि ये यंत्र आप खरीद लो, ये करोड़पति बन जाता है, इस यंत्र को घर में रखो, अगरबत्ती सुबह शाम करो तो करोड़पति हो जाओ। तो महात्मा हंसने लगे। महात्मा ने कहा इसमें से एक यंत्र तू अपने घर में लगा लेना, रोड पर बैठा तू बेच रहा है।
घर में लगा लेते, करोड़पति बन जाओ और तेरा बहुत बड़ा शोरूम हो जाए। तो हमको सलाह दे रहा है तो संग रोड पर बैठा है। जागबलिक जी ने अपनी कोई बात नहीं कहा। जागबलिक जी ने कहा इसी तरह का प्रश्न भगवती पार्वती ने किया है, फिर भगवान शंकर का क्या उत्तर है, हम वही उत्तर आपको सुनाते हैं, हमारा अपना कोई उत्तर नहीं। यहीं से मानस में शिव चरित्र प्रारंभ होता है। हम शिव चरित्र सुने, पहले सती मोह है, फिर पार्वती माता का जन्म है, फिर सब कथा है, हम सुने। इसके पहले एक भोले बाबा का संकीर्तन 2 मिनट भाव से करें। आयो
है ओंकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार तू। गंगाधर मुक्तिकार ओंकार को, हे ओंकार को, आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार को। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार को। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार को। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। बस गए तीनों लोक शंभु तेरे दान से। 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 दिया जीवन दिया इतना उदार तू है, इतना उदार तू। आज तिहारी प्रभु जय हो। मेरे पिया जीवन दिया इतना उदार तू है, इतना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार तू। कैलाश की निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार दूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार दूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार दूँ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय सीतारामचंद्र भगवान की। जय। अब 2 मिनट की सूचना भाव से श्रवण करें, फिर आगे। बोली रामचंद्र भगवान की। जय। देखिए, सबसे पहले सूचना बड़ा दुख की सूचना देते हैं। यहाँ जो भक्त लोग हम आप लोग कथा सुनने आए हैं, तो कोई साधन से आए हैं, कोई पैदल आए। अभी 2 मोटरसाइकिल इस सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया, और दुख तो ही है। आज 1 लाख रुपया के वस्तु वहाँ से चला गया। तो कल से हम व्यक्ति कर दिए हैं 2 व्यक्ति। यदि कोई भी सज्जन मोटरसाइकिल या कोई भी साधन से आवे, उसको कूपन लेंगे और कूपन के साथ में साधन अपना रखवाएंगे, ताकि मोटरसाइकिल चोरी न जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। कोई अज्ञात व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति हैं, निःशुल्क हैं, वो कोई पैसा नहीं देना है। आप टोकन देंगे और वापस साधन लेंगे तो टोकन देंगे। वह व्यवस्था संस्था से यहाँ की गई है। इस घटना के लिए सोचना पड़ा। उसे कल से ही सोच रहे थे हम लोग कि ये पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। तो
कल संख्या कम थी, संख्या आज ज़्यादा है, तो इसका ध्यान रखें। यदि कोई सज्जन भूलवश यदि मोटरसाइकिल ले गया हो तो यहाँ भक्त मंडलों का संख्या है, उनकी मोटरसाइकिल है, कृपया जमा करा देंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। देखिए, जहाँ शुभ काम, भगवत काम इत्यादि ज़्यादा इस भारतवर्ष में जहाँ भी हो रहा है, तो ऐसी ऐसी घटना कहीं न कहीं घट जाती है। वैसे लोग कहते हैं, ये करौली जिला में 2-3 क्षेत्र प्रसिद्ध हैं चोर में। जहाँ भी मोटरसाइकिल जाते हैं तो इसी तहसील के नाम आते हैं, टोडा भीम, हिंडौन या आसपास। ऐसे कहावत में है, हम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जब हम वहाँ बैठे थे तो जहाँ भी यदि चोर पकड़े जाते हैं तो नाम आता है इसी क्षेत्र का। तो हमारे एक शर्मा जी हैं, अशोक जी मेडिकल वाले, कहता आम बात है महाराज जी, हमारे क्षेत्र में तो हाथ से